राम राम सुरेश भाई। राम 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 राम। आप जो हो हाँ, गुटी गांव से हो, गुट्टी गांव से। बराबर है। हाँ, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? पढ़ाई तो गया ही नहीं। गए नहीं? कहाँ नहीं गया गए? स्कूल में स्कूल में गए नहीं? नहीं। फिर भी आप पढ़ाई नहीं की आपने, हाँ, है कि ना? हाँ, तो ये जो आप अभी जो वेल्डिंग का काम कर रहे हो गांव हाँ, में रह के, हाँ, तो ये आपकी पढ़ाई नहीं, हाँ? हाँ, पढ़े हुए लोग भी है, आईटीआई वगैरह हो जाते, हाँ, हाँ? हाँ, वो भी इतना साहस नहीं करते, हाँ, बराबर है। हाँ। तो आपने ये कैसा, ये जो है जुनून आपको चढ़ गया कि मैं गांव में ही रहूंगा भाई, और गांव में ही कमाऊंगा, और गांव में मैं उधर बसर करूंगा। तो ये आपको कैसा, क्या आपके दिमाग में आया सब? मुझे ऐसा लगता है हाँ कि भाई अपना जो रोजंदारी है, हाँ हाँ कोई हाँ भी काम से निकले हाँ हाँ उसके लिए मैं हाँ वेल्डिंग मशीन हो गया, हाँ साइकिल रिपेयरिंग हो गया, हाँ हाँ ये बाइक की चक्का वेल्डिंग हो गया, हाँ हाँ ये सभी काम मैं करते रहता हूँ। हाँ जो भी गांव में छोटा मोटा काम मिला हाँ तो मैं वो काम करते रहता हूँ। इस और पहले से मुझे इंटरेस्ट था कि भाई मैं वेल्डिंग सीखना है मुझे। मैं स्कूल नहीं भी गया तो चलेंगे, लेकिन वेल्डिंग करना सीखना है मेरे को। और उस हिसाब से मैं वेल्डिंग का भी काम कर लेता हूँ। पंचर का भी दुकान है, और जो भी काम मिला अपने को, रोजगार हमें का भी काम करता हूँ मैं। लेकिन कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। यानी गांव छोड़ के आप जाते नहीं नहीं कभी? नहीं नहीं नहीं। तो 200-250 रुपये रोज गांव में ही गांव मिलता में, है, हाँ और बाहर जाओ तो 200-250 रुपये तो मिलता है, लेकिन घर छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए मुझे वो पसंद नहीं, इसलिए मैं घर में कुछ भी काम कर करते लेते रहता हो। हूँ। हाँ हाँ और ऐसा अभी जो भी काम मिला वो करते रहे। स्कूल का गेट बनाने का काम मिलता, खिड़की बनाने का काम मिलता, किसी का दरवाजा फिट करने का काम मिलता, ऐसा काम करते रहता हूँ मैं। इसके साथ में आप वो कुछ और भी काम? हाँ, इसके साथ में और मधुमक्खी पालन का भी काम करता हूँ। वो अगर स्कूल में छत्ता है तो उसको बाकायदा बोरी में भर के बाहर लेके जाता हूँ, उसको बिना नुकसान पहुंचाए। ऐसा भी काम करता हूँ। धारने में एक से एक मकान में लोगों को तरास है तो वो भी काम करता हूँ। उनका तो फोन आते रहता है। तो उसके लिए आपके पास कोई विशेष ड्रेस हाँ, वगैरह है? उसके लिए अपना पानी फाउंडेशन के टाइम में ट्रेनिंग हुआ है, और ड्रेस मिला है 12-13 पोट्टे उनको। सबने ट्रेनिंग लिया है और उनको प्रमाण पत्र भी दिया है, और उसके माध्यम से हम ये काम करते हैं। तो वो काम बढ़ाने को आपको कौन सी चीज की जरूरत है? उस काम बढ़ाने की जरूरत ये है कि हम जो रस निकालते हैं वो रस अच्छा मांग से अच्छे दाम से जाता नहीं, और ज्यादा दिन तक के हम रख नहीं पाते क्योंकि वो कच्चा है। उसको प्रयोग करने के लिए कोई हमारे पास साधन नहीं है। रस तो है, लेकिन उसको संसाधन ज्यादा दिन टिकाऊ रखने के लिए हमारे पास में साधन नहीं है, और मार्केटिंग कैसे करे ये हमारे को पता नहीं है। तो आपको जैसा उसका संयंत्र होना, हाँ, संयंत्र। हाँ संयंत्र होना, जो जिससे उसके ऊपर प्रक्रिया हो सके, हाँ, और आपका वो बॉटलिंग करके आप उसको ज्यादा एक से कोई ज्यादा ब्रांड से, बाहर जाए। हाँ तो इसके लिए भी आपने कोई कदम उठाया है, इस कंपनी वगैरह जैसा कुछ? हाँ, इसके लिए अभी हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन किया है, हम्म, तो अभी चालू है उसका प्रोसीजर। हम्म, तो अगर हो गया हम्म। तो उसमें हम जरूर डालेंगे प्रस्ताव, प्रस्ताव ये कंपनी। कंपनी का। तो आपके प्रस्तावित कंपनी का नाम अभी क्या रखा है आपने? हमारे कंपनी का नाम आदिवासी आदिशक्ति, आदिशक्ति आदिवासी, आदिवासी किसान कंपनी, प्रोड्यूस। उत्पादन प्रोडक्ट यानी कंपनी। अदान में बोला जाए तो सादे भाषा में आदिशक्ति आदिवासी शेतकरी उत्पादक कंपनी, बराबर है। हाँ, ये तो नाम ये से हमने आपकी प्रक्रिया अभी शुरू है। शुरू है। तो ये कितने दिन में साधारण तुम्हारा ये कंपनी का काम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन का? 15 से 20 दिन में हो जाएगा। हाँ, तो इसके बाद में पहला तुम्हारा समझो अभी जो है मधुमक्खी का जो छत्ता का काम, हाँ, उसके बाद में आगे आने वाला रब्बी का सीजन है, उसके लिए आपका क्या प्लानिंग है? हमारा प्लानिंग है चने के लिए। हाँ चने का एक प्लॉट हाँ ऑर्गेनिक करना है, हाँ। तो उसका प्लानिंग चल रहा है। तो उसके लिए आप कौन से कंपनी से होकर जुड़े हैं? वारकेम कंपनी आपके यहाँ आई थी? तो आरकेएम कंपनी वाले से जुड़े हैं, वो सर से मिल चुका है, तो वो हमारे को सहायता करने के लिए तैयार है।
और हमारे जो टीम है वो टीम भी चने के लिए ऑर्गेनिक कंपनी से सहायता लेने के लिए तैयार है। हाँ। और बहुत सारे आपको जैसा आपके यहाँ अभी आपने जो आंबा लागवड़ में आंबा के रोप लागवड़ में भी पुढाकार लिया है, तो उसमें आपकी क्या अभी गांव की परिस्थिति जैसी अभी पोजीशन आप जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताओ हमको। हमारे गांव में कम से कम रोजगार हमें जैसा मैं कर रहा हूँ इसी तरह कोई बाहर ना जाए, इसके लिए हम आम हर खेत में आम के पेड़ लगाना चाहता है। हर किसान 1 से 1.5 एकड़ 2 एकड़ में जिसके पास जितना साधन है 5 एकड़ तक के वो लगाने को तैयार है। और तो ऐसा 70 किसान हमसे जुड़े हैं और उनके डॉक्यूमेंट सब तैयार है और कुर्सी वाले से भी हमारा बातचीत चालू है और ये सारा चीज़ हम करने वाले हैं आगे। हाँ, ये गांव ने एक क्रांति कर दिया है। विगत 15 दिन में ये गांव के 70 से अधिक किसानों ने जो आम का बगीचा विकसित करने के हिसाब से प्रति काश्तकार 1 एकड़ में 170 आम के पेड़, केसर प्रजाति के आम के पेड़, सेट्री नाम के फाउंडेशन के माध्यम से वो उनको अभी कुछ ही आने वाले चंद ये सप्ताह में या अगले सप्ताह में मिल जाएंगे। उसके बाद में उन्होंने ये हाथ जोड़ के उसमें महोगनी, रक्तचंदन ऐसे भी कुछ उसमें झाड़ वो पेड़ वनौषधि और इमारती लकड़ा हिसाब से लगाने वाले हैं। और जलतन की समस्या पे भी प्रभावी उपाय करने के लिए वो जैसा सेवगा हो गया, हेटा हो गया, ऐसे जो जलतन के लिए काम में आने वाली झाड़ भी वो दूरा दूरा से लगाएंगे। और कंपाउंड के हिसाब से जैसा सागर गोटी हो गया, करवंद हो गया, ऐसा नैसर्गिक कुंपन भी वो करने वाले हैं। उसमें वनौषधि लागवड़ भी वो करने वाले हैं। ऐसा सब इनका प्लानिंग चल रहा है। करीब करीब 16,000 से ऊपर झाड़ ये हफ्ते में ये गांव में झाड़ बोलो तो जो आंबा, चंदन और महोगनी के रोप लगाने की प्रक्रिया किसानों ने शुरू की है। वे अपने अपने खेत में गड्ढे खोद रहे हैं और उसके लिए जो नर्सरी मिट्टी बनाना है उसमें वहाँ से निकली हुई मिट्टी 3 भाग, उसके बाद में उसमें 1 भाग का जो है 1 भाग का अच्छा मिश्रण जो जिसमें बोलते हैं कि गाल मिट्टी, उसके बाद में रेती, खत मुरा हुआ और जहाँ जहाँ संभव है मुर्गी का खत वगैरह ऐसी सब व्यवस्था वो गड्ढे भरने के लिए उन्होंने तैयारी की है। आने वाले दिनों में इन लोगों ने जब ये यानी फल जो इनके पास आएंगे इनका उसके ऊपर प्रक्रिया करने का यूनिट के हिसाब से भी इन्होंने अभी अभी 16 सितंबर को कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुर में प्रशिक्षण लिया है। वहाँ के सभी विशेषज्ञ, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के विशेषज्ञ और नागपुर से कीटक शास्त्र विभाग के विशेषज्ञ इनको मार्गदर्शन करने के लिए कुछ ही चंद 1-2 दिनों में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। ये एकत्रित ऐसा काम ये हमारे सुरेश भाई के पुढाकार से पूरे गांव वाले मिलके कर रहे हैं। घुटीवासियों को मैं आने वाले दिनों में वो लखपति कुटुंब के हिसाब से आगे आएंगे, एक मॉडल पूरे महाराष्ट्र में खड़ा करके दिखाएंगे। यह सदिच्छा के साथ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।